Hello everyone, welcome to Aspire and Dream Civil Services. How's your preparation going on? Hope so you all are doing good. From today, I'm going to start new hit one-liner series which is related with agriculture and animal husbandry. As agriculture part is very important for UPSC and other state PCS exam, and question from agriculture subject weightage is very high. Like in previous year of UPSC, around 15 to 20 questions were asked, and even for state PCS exam like UP PCS, BPSC and other exams, agriculture part is very important. In prelims exam of UPSC and other state PCS exam, प्रीलिम्स में क्या होता है कि जो सिविल सर्विसेज है और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज है उसका एग्जाम कंबाइन होता है. सो एग्रीकल्चर पार्ट जो है वो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. एंड फ्रेंड्स, देर आर सो मैनी क्यूरीज विच आर आस्क्ड बाय द एस्पिरेंट्स रिलेटेड विद कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम और कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, कैसे तैयारी करें. तो मेरे पास बहुत सारी क्यूरीज आ रही हैं इन ईमेल आईडी. सो इस वीडियो के एंड में मैं आज आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी कि आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ें और कैसे कैसे प्रिपेयर करें फॉर स्टेट पीसीएस एग्जाम लाइक एचसीएस एंड हिमाचल प्रदेश एग्जाम एंड इवन फॉर बीपीएससी एंड अदर एग्जाम्स एंड यूपीएससी आल्सो. सो आप वीडियो को एंड तक देखिए और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से सुनिए और इसको लर्न कीजिए. सो स्टार्ट करते हैं today's series. First point is Central Office of National Institute of Nutrition is located at Hyderabad. So National Institute of Nutrition कहाँ पर है? हैदराबाद में है. Second point is Rice Bowl State of India is known as छत्तीसगढ़. So छत्तीसगढ़ को इंडिया का राइस बाउल कहा जाता है. Silkworms are also called as cocoons. So silkworm को और क्या कहते हैं? cocoons बोलते हैं. Which state produces the maximum coffee in India? So कौन से स्टेट में ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है कॉफ़ी का? कर्नाटका में होता है. So this is about India and वर्ल्ड में अगर पूछे कि which is the largest state production of coffee in the world? So answer is Brazil. Santos place in Brazil. What is the loss in polishing rice? तो जब राइस को पॉलिश करते हैं तो उसकी क्या लॉस हो जाता है? सो थायमिन लॉस होता है. दैट इज विटामिन B1 भी बोलते हैं उसको. टीका एंड द ब्लाइंड डिजीजेस अकर इन विच क्रॉप? सो टीका और ब्लाइंड डिजीजेस कौन सी क्रॉप में होती हैं? पीनट्स में और पैडी में. वाई इज मिल्क वाइट एंड येलो? सो मिल्क का जो कलर है वो वाइट और येलो क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू वाइट जो होता है, दिस इज ड्यू टू केसिन and yellow is due to carotene. Now next point is Operation Flood and Silver Revolution are related with dairy development and egg production. So Operation Flood जो है वो dairy development से related है and जो Silver Revolution है वो egg production से related है. Next point is Asian Vegetable Research Center is located at Taiwan. So Asian Vegetable Research Center कहाँ पर है? ताइवान में है. Next point is Central Tobacco Research Institute is located at Rajahmundry. Central Tobacco Research Institute कहाँ पर है? राजामुंद्री में. And where is Rajahmundry? It is a city in Andhra Pradesh which is on the eastern bank of Godavari River. Next point is if more than one crop is produced in a year on a land, then what is that farming called? अगर एक से ज़्यादा क्रॉप हम ग्रो करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं लैंड के ऊपर तो उस फार्मिंग को क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज इंटेंसिव फार्मिंग. सो इसको इंटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विच स्टेट इज लीडिंग इन व्हीट प्रोडक्शन? कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा व्हीट और गेहूं का प्रोडक्शन होता है? सो इट इज़ उत्तर प्रदेश. एंड व्हाट अबाउट द वर्ल्ड? अगर वर्ल्ड में पूछे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन व्हीट का कहाँ पर होता है? सो आंसर इज जर्मनी. जर्मनी में सबसे ज़्यादा होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोव कल्टीवेशन इज मेनली डन इन. सो क्लोव सबसे ज़्यादा कहाँ पर कल्टीवेशन होता है? इट इज़ इन केरला. एंड विच कंट्री इन द वर्ल्ड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्लोव? सो आंसर इज इंडोनेशिया. नियरली 80% ऑफ द क्लोव ऑफ द वर्ल्ड इज प्रोड्यूस फ्रॉम इंडोनेशिया. सो अराउंड 80% जो क्लोव प्रोडक्शन है वो वर्ल्ड में कहाँ पर होता है? इंडोनेशिया में होता है. और उसके बाद कौन सी कंट्री में होता है? मेडागास्कर. और थर्ड नंबर पे है तंजानिया.
सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मस्टर्ड सीड्स। सो आंसर इज राजस्थान। सबसे ज़्यादा मस्टर्ड सरसों सीड जो है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, राजस्थान में। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु इज नॉट एलिजिबल फॉर कल्टिवेशन ड्यू टू सैलिनिटी इंक्रीज। सो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में जो एलिजिबल नहीं है कल्टिवेशन के लिए, बिकॉज ऑफ वहाँ पे सैलिनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। सो डिस्ट्रिक्ट नेम्ड इज नागापट्टिनम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट विद हाईएस्ट यील्ड ऑफ पोटैटो पर हेक्टेयर। कौन सी स्टेट में, कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा पोटैटो मीन्स आलू जो है वो उसकी यील्ड होती है पर हेक्टेयर। सो आंसर इज पंजाब। विच क्रॉप कैन मेक द सॉइल फर्टाइल विद नाइट्रोजिनस कॉम्पोजिशन। कौन सी क्रॉप से ग्रो करने से जो सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है और इसमें नाइट्रोजिनस कॉम्पोजिशन बढ़ जाती है। सो आंसर इज पल्सेस क्रॉप। अगर हम दालें उगाते हैं तो उससे क्या होता है, सॉइल और ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेस्ट फेस्टिवल डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन विच डेट। सो फॉरेस्ट फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, ऑन 1 जुलाई। नेक्स्ट पॉइंट इज लीव एग्रीकल्चरल लैंड अनअटेंडेड फॉर अ फ्यू ईयर्स देन इट इज कॉल्ड एज। अगर हम एग्रीकल्चरल लैंड को कुछ भी उसमें ग्रो नहीं करते हैं और उसको कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज ड्रॉप ऑफ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया। सो इंडिया का सबसे बड़ा इरिगेशन कैनाल कौन सा है, इंदिरा गांधी कैनाल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स एंड पंप सेट्स आर यूज्ड इन विच स्टेट। सो सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल्स और पंप सेट्स कौन से स्टेट में यूज़ किया जाता है, सो आंसर इज तमिलनाडु। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लाइवलीहुड टाइप ऑफ फार्मिंग इज अडॉप्टेड इन। लाइवलीहुड जो है एक फार्मिंग का टाइप है वो कहाँ पर किया जाता है, इट इज़ अडॉप्टेड इन दिल्ली। एंड लाइवलीहुड होल्डिंग क्या होता है, होल्डिंग दैट इज अवेलेबल एटलीस्ट फॉर 1 लाइवलीहुड टू फार्मर्स, दैट इज कॉल्ड एज लाइवलीहुड होल्डिंग्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इन विच एरिया इंडियाज हाईली इरीगेटेड फार्मिंग इज डन। सबसे ज्यादा हाईली इरीगेटेड खेती कहाँ पर की जाती है, डेक्कन प्लेट्यू। एंड डेक्कन प्लेट्यू इज द लार्ज प्लेट्यू इन द वेस्टर्न एंड द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट इज अराउंड 100 मीटर नॉर्थ में है एंड टू मोर देन 1000 मीटर इन द साउथ है। एंड इट फॉर्म्स अ ट्रायंगल शेप विद इन द साउथ पॉन्डिंग ट्रायंगल बनाता है एंड इट एक्सटेंड्स ओवर 8 इंडियन स्टेट्स। सो ये डेक्कन प्लेट्यू में 8 इंडियन स्टेट्स हैं। लाइक इट कवर्स द पार्ट ऑफ तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड इवन आंध्र प्रदेश। And this plateau is located between 2 mountain ranges, that is Western Ghat and Eastern Ghat. Now next point is top 3 states in the gram production in India. कौन सी इंडिया की टॉप 3 स्टेट है जहाँ पे ग्राम प्रोडक्शन किया जाता है। नंबर 1 पे है मध्य प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 महाराष्ट्र। टॉप 3 स्टेट्स ऑफ सनफ्लावर प्रोडक्शन। सनफ्लावर प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, नंबर 1 कर्नाटका, नंबर 2 उड़ीसा, नंबर 3 हरियाणा। एंड टॉप फ्रूट प्रोड्यूसर स्टेट्स इन इंडिया। सबसे ज्यादा फल जो है कौन सी स्टेट प्रोड्यूस करती है, आंसर इज आंध्र प्रदेश। एंड नंबर 2 महाराष्ट्र एंड नंबर 3 उत्तर प्रदेश। सो ये जो टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं प्रोडक्शन के लिए, एज वेल एज क्रॉप्स हो या फिर कमर्शियल क्रॉप्स हो या फाइबर क्रॉप्स हो, कोई भी हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम में, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। सो विच स्टेट हैज हाईएस्ट नेशनल हाईवे लेंथ। सो आंसर इज महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे की लेंथ जो है वो कौन से स्टेट की है, महाराष्ट्र। और सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश एंड थर्ड नंबर पे है राजस्थान एंड इवन फोर्थ नंबर पे कौन सी स्टेट आती है, मध्य प्रदेश एंड फिफ्थ पे कर्नाटका। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज मैरीकल्चर फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज रिलेटेड विद। सो मैरीकल्चर किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड विद मलबरी फार्मिंग। मैक्सिमम एरिया अंडर मलबरी फार्मिंग ऑफ विच स्टेट, आंध्र प्रदेश एंड आफ्टर दैट असम एंड थर्ड नंबर पे है जम्मू एंड कश्मीर। सो मलबरी क्या है, इट इज ओनली फूड फॉर द सिल्क वॉर्म एंड इट इज ग्रोन अंडर वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेट टू ट्रॉपिकल रीजन में ये किया जाता है। एंड मलबरी लीफ जो होती है इट इज द वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक कंपोनेंट है सीरीकल्चर के लिए, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एविकल्चर इज रिलेटेड विद, इट इज रिलेटेड विद बर्ड फार्मिंग। सो टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। कौन सी स्टेट्स में सबसे ज्यादा वेजिटेबल प्रोड्यूस किया जाता है, नंबर 1 इज उत्तर प्रदेश,
नंबर 2 वेस्ट बंगाल, नंबर 3 मध्य प्रदेश और 4th नंबर पे बिहार है। सो बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यूपी पीसीएस के लिए भी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टॉप 3 स्टेट्स फॉर द मेज प्रोडक्शन। तो सबसे ज्यादा मेज मक्का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? नंबर 1 कर्नाटका, नंबर 2 मध्य प्रदेश एंड नंबर 3 इज बिहार। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्राउंडनट प्रोडक्शन इज मैक्सिमम इन विच 3 स्टेट्स। नंबर 1 पर गुजरात है ग्राउंडनट में, नंबर 2 पर राजस्थान है और नंबर 3 पर तमिलनाडु है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम शुगर केन प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 कर्नाटका। सो शुगर केन के लिए नंबर 1 उत्तर प्रदेश है और महाराष्ट्र नंबर 2 है, याद रखिएगा फॉर यूपी पीसीएस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ पपाया इन विच स्टेट। सो पपीता और पपाया का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सो आंसर इज आंध्र प्रदेश एंड नंबर 2 पे गुजरात है और नंबर 3 पे कर्नाटका है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम गुआवा प्रोडक्शन इन विच स्टेट। सो सबसे ज्यादा गुआवा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? सो आंसर इज अगेन उत्तर प्रदेश एंड नंबर 2 मध्य प्रदेश एंड नंबर 3 पे बिहार है। नाउ नेक्स्ट इज मैक्सिमम प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटो आर विच स्टेट। सो सबसे ज्यादा पोटैटो का प्रोडक्शन कौन सी स्टेट करती हैं? सो आंसर इज उत्तर प्रदेश एंड नंबर 2 पे वेस्ट बंगाल एंड नंबर 3 इज बिहार। So this is all about today's agriculture hit one liner. Now I am going to tell you कि how to prepare for state PCS exam and UPSC and how to start preparation. So first of all मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी कि how to crack UPSC PT। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखिए। मैंने उसमें पूरा इंडियन हिस्ट्री एंड पॉलिटी को कैसे कैसे कौन कौन से बुक से पढ़ना है वो सब बताया है। एंड फॉर बिगनर्स आई एम अगेन गोइंग टू टेल यू कि you first start from NCERT book and the list of NCERT book is given in my video. So please watch all videos of this channel if you really want to prepare for civil services in a serious manner. So state PCS के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हिमाचल प्रदेश या HCS का एग्जाम देना है तो सबसे पहले यू हैव टू रीड अबाउट दैट स्टेट। तो आपको स्टेट के बारे में सबसे पहले पढ़ना होगा। लाइक हिमाचल प्रदेश और HCS के एग्जाम के लिए आप कोई भी ऑथेंटिक बुक ले सकते हैं, लाइक अरिहंत पब्लिकेशन बुक इज देयर। सो आप उस बुक को पहले पढ़िए और पहले स्टेट के बारे में पढ़िए। आफ्टर दैट फॉर स्टैटिक पार्ट और GS पार्ट यू फॉलो ऑल द वीडियोज ऑफ ये हिट वन लाइनर एंड क्रिस्पी पॉइंट्स। सो इस सीरीज में मैंने सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम्स में और जो आ सकते हैं, इवन करंट अफेयर पार्ट को भी कवर किया है। तो आप इसको जरूर देखिए और उसके साथ साथ बुक्स भी पढ़िए। बट बुक्स पढ़ने के बाद आप पीटी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है। सो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप जो भी किसी भी चैनल से या हमारे चैनल से आप क्वेश्चन जितने ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं आप वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एंड इन माय चैनल आई प्रोवाइडेड सुपर 50 सीरीज एंड ट्रिकी क्विज इज देयर एंड इवन फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट किया फॉर HCS एग्जाम एंड अदर स्टेट PCS एग्जाम के लिए। तो आप उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। बुक पढ़ने के बाद जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका पीटी क्रैक नहीं होगा। एंड सेम स्ट्रैटेजीज फॉर मेंस। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं और आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप मेंस क्रैक नहीं कर सकते हैं। सो यू हैव टू डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। दिस इज द ओनली थिंग टू डू फॉर दिस एग्जाम। सो बिगनर्स के लिए क्या है, आप NCERT से बेस बना सकते हैं बिकॉज फॉर दिस एग्जाम सिलेबस इज गिवन इन द NCERT बुक एंड अदर स्टैंडर्ड बुक्स एंड along with current affair part you have to study in a good manner. सो पीटी के लिए आप हमारी वीडियोस देखिए और सारी हिटलाइनर सीरीज देखिए और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए और जो जो स्टैंडर्ड बुक्स मैंने बताई हैं वीडियो में उन सबको पढ़िए। और अगर स्टेट के लिए पढ़ रहे हैं आप तो स्टेट की बुक पढ़िए लाइक अरिहंत एंड अदर बुक्स आल्सो। आफ्टर दैट आपका पीटी क्रैक हो जाएगा, दैट्स डेफिनेटली। अगर यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, आप पेपर में भी देख सकते हैं। और मेंस के लिए आप प्रैक्टिस करने के लिए हमारा टॉपर्स 20 सीरीज स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 15 सितंबर के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं राइटिंग स्किल सीरीज। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर BPSC मेंस सीरीज इज ऑलरेडी स्टार्टेड। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ईमेल कर सकते हैं dreamIS32@gmail.com पे। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप दोबारा से ईमेल कर सकते हैं। वी विल सॉल्व योर ऑल क्यूरीज। So thanks for watching this video or please subscribe this channel and share with your friends who are preparing for this exam and उनको right guidance मिलेगी कि कैसे prepare करना है। So share with your friends and also like, comment कि you are liking these videos
और नोट, और हमें और क्या क्या लेके आना चाहिए, आपको और क्या चाहिए मटेरियल, तो हम उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाएंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.